दोस्तों, आज की इस इंटरनेट वर्ल्ड ने जितना आसान हमारी लाइफ को बनाया है, उतना ही प्राइवेसी को लेकर कंसर्न भी बढ़ाया है। जो भी एप्लीकेशन या वेबसाइट हम यूज़ करते हैं, वो कंपनीज अपने यूज़र्स की हर ऑनलाइन एक्टिविटी को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करती हैं और उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को बिना उनके नॉलेज के एक्सट्रैक्ट करके उनके खिलाफ ही यूज़ करती हैं। इंटरनेट की इस दुनिया में प्राइवेसी बस एक इल्यूजन है। आप या हम में से कितने लोग हैं जो किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने से पहले उसे पढ़ते हैं? प्रो प्राइवेसी के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ 1% लोग हैं जो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्चुअली में रीड करते हैं। असल में हम सिर्फ इसके लिए टेक्नोलॉजी यूजर्स को ही फुल्ली ब्लेम नहीं कर सकते हैं। कंपनीज अपने टर्म्स एंड कंडीशन को इतना बल्कि और लेंथी बना देती हैं कि कोई भी यूज़र उसे पढ़ने की बजाय उन टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर आगे बढ़ने को ही प्रिफर करता है। इस तरीके से कंपनीज अपने कुछ टैक्टिक्स से यूजर से ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पर अग्री और ऐसे लिंक पर क्लिक करवा लेती हैं जिन पर यूजर का एक्चुअली में कोई भी इंटेंशन नहीं होता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम यूजर्स को इन बात की अवेयरनेस भी नहीं होती कि उनके पर्सनल डाटा को कंपनीज अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रही हैं और इसका उन पर क्या इफेक्ट हो रहा है। इंटरनेट की इस दुनिया में इन सारे यूजर्स की माइंड को ट्रैक करने के लिए जिन टैक्टिक्स का यूज किया जाता है, उन्हें डार्क पैटर्न्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डार्क पैटर्न्स और इसके कुछ टाइप की एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि डार्क पैटर्न्स के यूज से कंपनीज को क्या बेनिफिट होते हैं और कैसे यूजर्स उससे इम्पैक्ट होते हैं। इंटरनेट यूज करते वक्त हम इस डार्क पैटर्न को कैसे अवॉइड करें, इस पर भी नजर डालेंगे। How websites use dark patterns to manipulate you. Dark patterns being used on some websites. Data security is a hot button issue online and on Capitol Hill. ये है डार्क पैटर्न। दोस्तों, डार्क पैटर्न्स ऐसे यूजर इंटरफेस होते हैं जो कंज्यूमर को अपने इंटरेस्ट के अगेंस्ट डिसीजन लेने में या एक्टिविटी करने में मिसलीड करते हैं। काउंटलेस एप्लीकेशन या वेबसाइट, ई कॉमर्स साइट से लेकर ट्रैवल सर्विसेज और सोशल मीडिया कंपनीज डार्क पैटर्न का यूज अपने यूजर के डिजिटल बिहेवियर को मैनिपुलेट करने के लिए करती हैं। कंपनीज ऐसा अपने रिवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए, यूजर्स का डाटा कलेक्ट करने के लिए और यूजर्स का अटेंशन अपने इधर करने के लिए करती हैं। डार्क पैटर्न का यूज क्लियरली अनएथिकल है। आए दिन यूजर्स इसके लिए अपना डिसएग्रीमेंट और फ्रस्ट्रेशन दिखाते रहते हैं। ऐसा अक्सर होता है कि हम किसी न्यू वेबसाइट या ऑनलाइन सर्विस साइट पर जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स बाद वहां टर्म्स ऑफ यूज और प्राइवेसी पॉलिसी का एक पॉपअप पेज अपीयर होता है, जिसे आप एक्सेप्ट या रिजेक्ट किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं या वेबसाइट यूज नहीं कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वेबसाइट्स एक तरफ जहाँ एक्सेप्ट के आइकन को बिग लेटर्स और कलरफुल फॉन्ट्स में हाईलाइट करती हैं, वहीं रिजेक्ट का साइन एक स्मॉल बॉक्स में साइड में कहीं हिडन होता है, जिसकी वजह से यूजर्स प्राइवेसी पॉलिसी को बिना पढ़े एक्सेप्ट कर लेते हैं। और अगर यूजर इन प्राइवेसी पॉलिसी को पढ़ना शुरू भी करें तो वो इतने लेंथी होते हैं कि वो बीच में ही उन्हें छोड़ देते हैं। इस तरह कंपनीज यूजर्स की साइकोलॉजी के साथ खेलकर उनका कंसर्न एक्सेप्ट करवा लेती हैं। ये डार्क पैटर्न का सिर्फ एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी इंटरनेट पर कई तरह की डार्क पैटर्न्स मौजूद हैं जो यूजर्स की माइंड को कंट्रोल कर रही हैं। दोस्तों, वैसे तो इंटरनेट पर अनगिनत डार्क पैटर्न्स हैं जिन्हें एक लिस्ट में मेंशन करना डिफिकल्ट है, लेकिन यहाँ हम कुछ मेजर टाइप की डार्क पैटर्न्स की बात करेंगे। पहला, फ्रेंड स्कैम। दोस्तों, अगर आप किसी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर साइन अप चाहते हैं तो वो आपसे आपका यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और पासवर्ड मांगते हैं और आप उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए उन्हें एक्सेस प्रोवाइड कर भी देते हैं। यानी इन डार्क पैटर्न कलेक्टर को आपके सिस्टम में साइन अप करने का एक मौका मिल जाता है। एक्सेस मिलते ही वो आपको स्पैम मैसेज भेजना शुरू कर देते हैं। कई कंपनीज इन डार्क पैटर्न का यूज़ करती हैं और जब इन्हें गवर्नमेंट डिटेक्ट कर लेती है तो उन कंपनीज को भारी पेनल्टी भी पे करनी पड़ जाती है। दोस्तों, रोच मॉडल किसी भी यूज़र के लिए वेबसाइट पर एंटर करवाना
जितना इजी करते हैं उनसे बाहर निकलने के लिए उतना ही डिफ़िकल्ट बना देते हैं। एग्जाम्पल के लिए OTT प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेना जितना सिंपल है उसे कैंसिल करना उतना ही डिफ़िकल्ट। और बहुत से यूज़र इस स्ट्रिक्टनेस को अवॉइड करने के लिए सब्सक्रिप्शन कैंसिल ही नहीं करते, जो कंपनीज को उन्हें कुछ और मंथ चार्ज करने का मौका दे देती हैं। दोस्तों, प्राइवेसी ज़करबर्गिंग का नाम सुनते ही आपके माइंड में फेसबुक के को-फाउंडर और CEO मार्क ज़करबर्ग का चेहरा याद आ रहा होगा। दरअसल ये डार्क पैटर्न फेसबुक से ही जुड़ा हुआ है। फेसबुक अपने शुरुआती दिनों में यूज़र से बेवजह एक्स्ट्रा पर्सनल इंफॉर्मेशन डिमांड करता था। इसके लिए इस डार्क पैटर्न का नाम ज़करबर्ग के नाम पर रखा गया। इस टैक्टिक्स के अनुसार यूज़र से उनके इंटेंशन से ज़्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए मैनिपुलेट किया जाता था। एग्जाम्पल के लिए उस वक्त फेसबुक को यूज़ करने के लिए नेम, डेट ऑफ बर्थ के अलावा रिलेशनशिप स्टेटस, कॉन्टैक्ट नंबर, लोकेशन जैसी इंफॉर्मेशन ली जाती थी। हालांकि मीडिया बैकलैश के कारण इन्हें बाद में हटा दिया गया, लेकिन आज भी बहुत सी कंपनीज ऐसा करती हैं। डेटा ब्रोकरिंग के तहत यूजर्स अपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर अपने डेटा को थर्ड पार्टी को देने की परमिशन दे देती हैं, जो आगे जाके उन्हें ही नुकसान पहुंचाती है। तो दोस्तों, ये थी डार्क पैटर्न्स की कुछ मेजर टाइप। दोस्तों, डार्क पैटर्न का यूज़ कोई नई बात नहीं है। इंटरनेट वर्ल्ड से पहले भी ये मेथड एग्जिस्ट करता था। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा शॉप्स के बाहर डिस्काउंट का ऑफर लगा रहता था और अभी भी लगा रहता है। मोस्टली कस्टमर्स डिस्काउंट का ऑफर देख शॉप्स में एंटर कर जाते हैं और कई बार उन्हें बिलिंग करते टाइम टर्म्स एंड कंडीशन का पता चलता है, जो जाने अनजाने में कस्टमर से प्रोडक्ट खरीदने में मददगार साबित होता है। इसी तरह आज ऑनलाइन वर्ल्ड में भी डार्क पैटर्न्स का यूज़ किया जा रहा है। डार्क पैटर्न्स यूज़र्स के एक्सपीरियंस को डिफ़िकल्ट ही नहीं बल्कि रिस्की भी बना देते हैं और उनकी प्राइवेसी को भी वायलेट करते हैं। इन्हीं वजहों से डार्क पैटर्न्स को अनएथिकल माना जाता है। गवर्नमेंट को इसके खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत है और कई कंट्रीज़ इसके खिलाफ एक्शन ले भी रही हैं। इंडिया में भी गवर्नमेंट इसके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन लाने का प्लान कर रही हैं। गवर्नमेंट का इसके खिलाफ एक्शन लेना ज़रूरी भी है और साथ ही इन कंपनीज को ये समझना भी ज़रूरी है कि लॉन्ग टर्म में उनका ही नुकसान होगा। यूज़र्स डार्क पैटर्न से तंग आके उन वेबसाइट का यूज़ बंद या बॉयकॉट भी कर सकती है। एट द एंड, डार्क पैटर्न से बचने के लिए हमें एडवांस में अवेयर रहने की और अटेंशन पे करने की ज़रूरत है।